जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आपका रीजनिंग एंड मैथ वाला जो परिवार आपका है, जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं, आज इसमें सदस्यों की संख्या 700 से ज़्यादा हो गई है। इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। और तो मेरे साथियों, आज फिर हम चलते हैं। आपका जो टॉपिक था आज का, ये क्लास लास्ट है इसका, लाभ और हानि का। फिर इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट एक बार आप देख कर आइएगा, फिर डिस्काउंट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। और मेरे साथी जो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे कि आपका परसेंटेज पढ़ाया हूं, लाभ हानि पढ़ा रहा हूं, इसके बाद डिस्काउंट पढ़ाऊँगा, और जो उसका पीछे वाला नंबर सिस्टम था, औसत था, ये स्टेप्स जो भी हम पढ़ाए हैं। तो मेरे साथी जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर हम प्रैक्टिस सेट में जो भी आपका विविध के क्वेश्चन होंगे वह सब हम बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथी आप घबराइएगा मत, हम सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है। तो मेरे साथी आज का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप एक बार उसे समझ लीजिएगा कि इसमें क्या बातें कही गई हैं प्रश्न में, ठीक है। तो प्रश्न को एक बार इत्मीनान से ध्यान से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो आपका स्टेप होता है, जो कार्यवाही होता है, वो करेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा है पहला क्वेश्चन में साथी, लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर वह हानि का जो कंपेयर किया है वह विक्रय मूल्य से किया है, तुलना, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि उसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है वह 200 रुपये था। कितना था? 200 रुपये था। तो हानि मेरे भाई, इस पर देखो, हानि एक्चुअली ना, हानि जो होता है वह हमेशा कंपेयर किससे की जाती है? क्रय मूल्य से। लेकिन वो कहा कि मान लेते हैं कि वो विक्रय मूल्य से कंपेयर किया, कितना परसेंट है, कितना है विक्रय मूल्य का। तो 200 का मेरे साथी, 200 का कितना परसेंट है? 20%। तो 20% का मान होता है 1/5, यहाँ से 20/100 कर देना, 2 जीरो से ये कट गया, यानी कि 40। या फिर निकालने का मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताया था कि 10% का मान क्या होगा? 20 होगा। देखो, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। लेकिन हमें निकालना था 20%, तो 10 का 2 गुना 20 होता है, तो ये 20 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 40, ठीक है। तो 40 आपका आ गया हानि। चलो, हानि कब होता है? जब मेरे भाई सीपी एसपी से बड़ा होता है तब हानि होता है। तो हमने क्या बताया था कि लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, ठीक है। लॉस यहाँ पे 40 है और सीपी निकालना है, एसपी 200 हम माने हैं, तो सीपी क्या आएगा? सीपी आ जाएगा मेरे भाई 240। देखो 240 क्या है? 200 से बड़ा है। तो पूछा है एक्चुअली में उसे हानि कितने परसेंट की हुई। तो मेरे भाई रियली में, जो रियलिटी होती है, वास्तविकता में जो हानि निकाला जाता है वो लागत मूल्य पर निकाला जाता है, यानी कि लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस पे। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि क्या था? 40 रुपये का। किस पर कंपेयर करते हैं? 240 पे करते हैं, 240। आप प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, 0 से 0 कट गया, 4 छक 24, ठीक है। तो आपका मान क्या आया? 100/6। जब इससे डिवाइड करेंगे मेरे साथी, तो 6 कम 6 और हो जाएगा 6 6 के 36, यानी कि यहाँ पर होगा 4/6, तो इसको लिखेंगे 2/3%। ये हो गया आपका रियल वाला आपका हानि प्रतिशत। 16 सही 2/3% का आपका हानि होगा रियलिटी में, जब हम कंपेयर करेंगे किससे? सीपी से करेंगे, क्रय मूल्य से करेंगे मेरे साथी। तो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन आपका सही है मेरे भाई। ऑप्शन यहाँ पे लिखा है 50। देखो, 16 48, तो 50/3%। ऑप्शन नंबर सही है आपका डी फॉर देवसेना। मेरे साथी आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये जो तरीका है, अगर आपको समझ में आया है तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मेरे भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है वह ये है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य पर, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? लागत मूल्य को हम बोलते हैं कास्ट प्राइस और बिक्री को बोलते हैं एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। कहा है मेरे भाई कि अगर हम मान लेते हैं कि जो मेरा लागत मूल्य 100 रुपया है, या फिर मान लेते हैं 200, चलो ठीक है 200 रुपया है, तो 200 रुपये पे बोला है कि लाभ हो रहा है 20% का। लाभ क्या हो रहा है? 20% का। तो इसका 20% क्या होगा? प्रॉफिट 20%, यानी कि 200 का 20% क्या होगा मेरे साथी? तो इस तरह निकालेंगे तो 40 आएगा। अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो 10% का मान होगा
1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 20, तो 20% का 40 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 40 हो गया। अगर 40 इसमें ऐड कर देते हैं, अगर 40 इसमें ऐड कर देते मेरे भाई, तो आपका आ जाता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस 240 रुपया, ठीक है। चलो अब क्या कहा है कि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब ये कहा है कि ये जो 40 रुपया है, या अगर बिक्री मूल्य से कंपेयर करें तो कितना % का लाभ होगा। बिक्री मूल्य पे लाभ, बिक्री मूल्य पे लाभ मेरे भाई, ठीक है। बिक्री मूल्य पर लाभ, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा। प्रॉफिट पहले लिखते हैं तो 40 हो गया, अब बटे 240 इंटू 0 4 6 24, ये जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 100/6 का मान आएगा, देखो 16 सही 2/3%, ठीक है। डिवाइड कर लीजिएगा, इसी को बोलते हैं 50/3%, या फिर इसी को बोलते हैं 16.66%। जो भी ऑप्शन में होगा आप उसी ऑप्शन को टिक कीजिएगा। हालांकि दिया है ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर आगरा, ये वाला दिया है, ठीक है मेरे साथी। आप इस तरह से इसे लगाइएगा। और दूसरा तरीका भी है, तो दूसरे तरीके के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। तो इसी तरीके से आप लगाइए, क्योंकि कम टाइम में आपको आंसर के करीब पहुंचा देगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, लाभ हानि का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट यानी कि बट्टा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, एसआई यानी कि साधारण ब्याज, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना है आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है, वर्क एंड टाइम पढ़नी है या ट्रेन वाला, ठीक है। तो जो भी अगर पढ़ना हो आपको तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा मेरे साथी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका था ना, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, लिखा है कि जो वो लाभ और हानि का जो भी मतलब कि गणना किया गया है वो किस पर है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाया गया। मान लेते हैं कि एसपी 100 रुपया था, चलो 100 रुपया मान लिया इसको, चलो 200 कर लेते हैं। नहीं तो आप कहेंगे ना कि सीपी को हम 100 मानते हैं, भाई परसेंटेज में 100 मानते हैं, ठीक है। नंबर में कुछ भी मान सकते हैं किसी को, लेकिन सीपी जो है हमेशा परसेंटेज में 100% होता है। सीपी हो या फिर आपका मूलधन है 100% होता है, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हुआ है, कहा है कि इस पर 20% की हानि हो रही है ना, 25% की। तो हानि मतलब लॉस, एल, ठीक है। हानि बराबर क्या होगा, 200 का अगर हम 25% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/4, तो 1/4 भी निकाल सकते हैं आप सीधे ऐसे, है ना, ऐसे 1/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 25% का क्या मान होता है, 25% का मान होता है 1/4, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ये, ठीक है। ये लॉस लिखा है, तो 1/4 जब निकालेंगे तो ये आएगा आपका 50, ठीक है। 50 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, किस पर, एसपी पे, ठीक है। तो ये 50 रुपया आया है, ठीक है, 50 रुपया आया, ये रियल में हानि है, लेकिन जो परसेंटेज कंपेयर किया गया था सीएसपी पे किया गया था, यानी कि सेलिंग प्राइस पे किया गया था, विक्रय मूल्य पे। तो पूछा है कि सीपी क्या होगा। मेरे भाई सीपी पहले निकालना क्या है, हानि प्रतिशत उस पर रियल में क्या होगा। रियल में जो हानि होता है, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत का जो गणना होता है, सदैव कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य पर ही करते हैं, ठीक है। लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं, या फिर उसी को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो देखो ये क्या होगा, जब ये निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एसपी में एसपी या प्लस क्या कर देते हैं, लॉस को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सीपी। क्यों, जब हानि का जो कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, जो क्रय मूल्य होता है वह बड़ा होता है। जैसे ये मार्कर है मेरे भाई, ये मार्कर हम 50 रुपया खरीद कर लाए, ठीक है। तो 50 रुपया मेरा क्या हो गया, लागत मूल्य हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। अगर हम इसको 30 रुपया में बेचें तो 30 रुपया मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो मुझे हानि कितने का हुआ, 20 रुपये का हुआ। तो अगर कोई पूछे कि हम इस मार्कर को 30 रुपया में बेचे हैं और 20 रुपया का मुझे हानि हो गया है, तो आपके दिमाग में खट से आ जाएगा ये मार्कर ये 50 रुपये में खरीदल हैं, ठीक है, खरीदे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई
आपका ये 200 ये था सेलिंग प्राइस और आपका लॉस था यानी कि हानि 50, तो ये हो गया 250। ये 250 क्या है? 250 आपका क्रय मूल्य है। तो निकालना क्या था? मतलब कि लॉस परसेंटेज यानी कि हानि परसेंटेज निकालना था आपको। हानि था 50 का और क्रय मूल्य था 250 और गुणे 100 परसेंटेज में चेंज। ये कटेगा कितनी बार? 5 बार। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 20% का रियल में हानि हो रहा था उसका क्रय मूल्य पे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर सही है मेरे भाई, बी फॉर बाबू भैया या फिर बनारसी बाबू। ठीक है, तो मेरे साथी आज का सेशन कैसा रहा कमेंट कीजिएगा। थोड़ी सी दिक्कतें हैं, मुंह में छाले पड़े हैं इसलिए बोलने में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर, मतलब पूरे अंदर छाले पड़ गए मेरे साथी। ठीक है मेरे साथी, तो उसके लिए खेद है और क्षमा मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई हो बोलने में तो, लेकिन जो मैं बताने का जो तरीका मैं बताया हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ। और साथ ही फिर कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। एक बार आप देख कर आइएगा, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे उसके जो भी क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है उसे हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हल्ला बोल में हल्ला आप बोलिए, राम बाला बोलिए, लेकिन आप पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। धन्यवाद मेरे साथी, जय हिंद।